Let's quickly cut across right now to Rajya Sabha MP, Aam Aadmi Party leader Sanjay Singh, who's joining us live. संजय जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने से, हमारे साथ जुड़ने के लिए। पर संजय जी, दिल्ली के चुनाव अब 1 महीने में हैं। आज बीजेपी ने आपके खिलाफ एक चार्जशीट इशू की है, आरोप पत्र। कहां कहां आपकी चूक रही? यमुना साफ नहीं है, AQI हाई है, 2 लाख बच्चे अभी भी उनको एजुकेशन नहीं मिल रही है। जो सारे अस्पताल हैं दिल्ली में, वहां पर अगर जाएं, एक टेस्ट आप करवाते हैं, उसको आपको डेट मिलती है 2 महीने बाद। सबसे पहले प्रीति जी, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने आरोप पत्र दाखिल करने के लिए, आरोप पत्र पेश करने के लिए जिस व्यक्ति को सामने किया, वो गोली मारो वाले नेता हैं। गोली मारो वाले नेता ज्ञान दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को। इससे ज्यादा हास्यास्पद क्या हो सकता है? दूसरी बात, इस देश में वादे से ज्यादा काम करने का रिकॉर्ड अगर किसी पार्टी के पास है तो वह है आम आदमी पार्टी। भारत की पहली सरकार है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, जिसने कहा गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए, लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। 200 यूनिट बिजली फ्री, 400 यूनिट बिजली आधे दाम पे। हमने दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया, जिसमें 200 तरह की जांच फ्री होती है, अल्ट्रासाउंड फ्री होता है, दवाएं मुफ्त में मिलती हैं। उस मोहल्ला क्लिनिक के मॉडल की तारीफ कोफी अन्नान जी ने की थी। हमने दिल्ली में बस की यात्रा महिलाओं के लिए फ्री किया, पानी फ्री किया, दिल्ली के अंदर बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री किया, एजुकेशन फ्री, हेल्थ फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री। इतने सारे काम करने के बावजूद मुनाफे का बजट दे रही है दिल्ली की सरकार, और भारतीय जनता पार्टी हमारे खिलाफ आरोप पत्र लेके आ रही है। हमसे पूछ रहे हैं कि क्या काम किया। वो पार्टी जिसने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, क्या 22 करोड़ नौकरी इस देश के लोगों को 11 साल में मिल गई? जिस पार्टी ने वादा किया था कि हम किसानों के फसल का दाम 2 गुना कर देंगे, क्या MSP 2 गुना लागू हुई इस देश के अंदर? जिस पार्टी ने वादा किया था कि इतना काला धन जहाज में रुपया भर भर के लाएंगे कि हर आदमी के खाते में 15 लाख पहुंचा देंगे, क्या उस वादे को पूरा किया भारतीय जनता पार्टी ने? संजय जी, महंगाई कम करने का वादा, पेट्रोल 50 रुपए और डीजल 40 रुपए बेचने का वादा, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। मैंने तो इनकी पार्टी का नाम ही भारतीय संजय जी, एक वायदा तो आपने भी किया था, आरोप लगा रहे हैं। पर संजय जी, एक वायदा तो आम आदमी पार्टी ने भी किया था पंजाब में कि 1000 रुपए देंगे हर महिला को। आज तक वो 1000 रुपए तो जमा नहीं हुए, पर आप दिल्ली में देने की सोच रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये समझिए कि पंजाब के अंदर हमने जो 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया और पूरा किया, वहां पे उसको लागू किया। आज उसके कारण से ये नतीजा है कि अभी बाय इलेक्शन हुए थे, जालंधर का बाय इलेक्शन और उसके बाद 4 सीटों पे बाय इलेक्शन हुआ था, और वहां पे हमारी 4 में से 3 सीटें आई। अभी नगर निकाय का चुनाव हुआ है, कल उसके परिणाम आए हैं। लगभग 80% सीटें नगर निकाय के चुनाव में शहरी क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी को मिली है। तो हमारे काम से अगर पंजाब की जनता खुश नहीं है तो हम पंचायत के चुनाव में 90% रिजल्ट लेके आ रहे हैं, हम नगर निकाय के चुनाव में 80% तो फिर वो 1000 लेके आ रहे हैं। हमने वहां पे आप जाके वहां जाके सरकारी सुन लीजिए, अरे नहीं सुन तो लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। हमने वहां पे सरकारी स्कूल बेहतरीन बनाए, मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया, 300 यूनिट बिजली फ्री दिया, ये सारे काम किए। इसको भी पूरा करेंगे, हम कहां भाग रहे हैं, इसको भी पूरा करेंगे जो वादा किया। आम आदमी पार्टी वो पार्टी है और अरविंद केजरीवाल वो नेता है जो वादे से ज्यादा काम करके दिखाते हैं। आज क्राइम के मामले में पंजाब को, वहां पे भगवंत मान जी की सरकार ने क्राइम के मामले में, आज पंजाब देश के अंदर जो क्राइम का आंकड़ा है उसमें घटे हुए क्राइम में दूसरे नंबर पे है। क्राइम के मामले में वहां पे
घटनाएं कम हुई हैं। तो हम धीरे धीरे हर चीज का सुधार कर रहे हैं। तो और उसका नंबर जो मैं 1000 रुपए का है उसका नंबर भी बीजेपी आएगा के नेताओं को जी। थोड़ा पर संजय जी एक और सवाल आएगा, बिल्कुल आएगा। चलिए एक और सवाल बिल्कुल पूछती हूँ, आएगा, जी। क्योंकि जिस जुमले की आप बात करते हैं, बहुत कहते हैं कि ये जो 1000 रुपए आम आदमी पार्टी दिल्ली में दे रही है ना, ये भी एक जुमला ही है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो शुरू हो गई है। जब तक देने का नंबर आएगा तब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, तो देने का तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो महिलाएं रजिस्टर होंगी वो कभी 1000 रुपया नहीं देखेंगी। अगर जीतेंगे फिर देखेंगे कि 1000 देना है या 2100 देना है। प्रीति जी, अगर ये बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग जाके महिलाओं को कहेंगे ना, तो बेलन लेके दौड़ा लेंगी। वो जानती हैं कि केजरीवाल जी वो शख्स हैं जो वादे से ज्यादा काम करते हैं। केजरीवाल जी ने ही दिल्ली में महिलाओं के लिए बस की यात्रा फ्री की है, बिजली फ्री किया है, पानी फ्री किया है, शिक्षा फ्री किया है, इलाज फ्री किया है। वो जानती हैं कि उनके बच्चे आज जिन सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं वहां एयर कंडीशन कमरे बच्चों की पढ़ाई के लिए बने हैं, एथलीट के ग्राउंड बने हैं, हॉकी के ग्राउंड बने हैं, स्विमिंग पूल का निर्माण सरकारी स्कूलों में हुआ है। ये काम दिल्ली के लोगों ने देखा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए और आपके लिए भी, मैं देश के सारे टीवी चैनल्स के लिए कह रहा हूं, मैं कुछ काम अपने सरकार की कुछ उपलब्धियां बता रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इसको आप चेक कीजिए। 10 साल में हमने 200 किलोमीटर मेट्रो को बढ़ाकर 450 किलोमीटर किया। हमने 10,000 किलोमीटर की नई सड़कें दिल्ली के अंदर बनाई। हमने 38 फ्लाईओवर दिल्ली के अंदर बनाया। हमने 5000 बसों की संख्या बढ़ाकर 7700 किया। हमने 6,800 किलोमीटर की सीवर लाइन दिल्ली के अंदर बिछाई। हमने 4000 किलोमीटर की नई वाटर पाइपलाइन दिल्ली के अंदर बिछाई। हमने 3 लाख सीसीटीवी कैमरे दिल्ली के अंदर लगवाया। दिल्ली वो शहर है जहां पे सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। हमने 66,000 स्ट्रीट लाइट्स जो थी उसको बढ़ाकर 4 लाख स्ट्रीट लाइट्स किया 10 साल के अंदर। हेल्थ केयर की अगर हम बात करें तो 533 मोहल्ला क्लिनिक हमने बनाए। हमने 8,991 नए बेड्स बनाए हॉस्पिटल के अंदर। हमने 25% प्रीति जी 25% टोटल बजट का एजुकेशन के ऊपर खर्च किया। भारत की सरकार जीडीपी का 0.4% बजट का 2% शिक्षा पे खर्च करती है, 2% स्वास्थ्य पे खर्च करती है। हम 25% शिक्षा के ऊपर खर्च करते हैं। हमने 22,711 नए क्लासरूम्स बनाए 10 साल के अंदर। संजय जी, चिट्ठी पढ़ने का वक्त बहुत मिलेगा अभी, क्योंकि चुनाव का वक्त है, पर एक चीज बताते जाइए, क्या 1000 की किश्त चुनाव के पहले आ जाएगी कि नहीं आएगी? मित्रों को यह कहना चाहता हूं कि हमारे इन सारे कामों को चेक कीजिए। दुर्भावना की राजनीति चलिए बस एक चीज बताते जाइए संजय जी, पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। एक चीज बताते जाइए, 1000 की किश्त जमा हो जाएगी चुनाव के पहले? नहीं, हम तो 2100 की बात कर रहे हैं ना। हम तो कह रहे हैं 2100 रुपए चुनाव के बाद, सरकार बनने के बाद, मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद अरविंद केजरीवाल जी 2100 रुपए हर महिला के खाते में प्रति माह देंगे। ये उनका वादा है, ये उनकी गारंटी है। नंबर 1, जिसका रजिस्ट्रेशन कार्ड आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया और उसके कार्ड सबको दिए जा रहे हैं माताओं बहनों को। दूसरा, जो संजीवनी स्कीम है दिल्ली के अंदर, वो मैं समझता हूं भारत के अंदर एक ऐतिहासिक फैसला केजरीवाल जी लेने जा रहे हैं अगली सरकार में, जिसमें है कि 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग के लिए जो भी इलाज में खर्चा आएगा, 5 लाख आए या 50 लाख आए। चलिए, आप जानती हैं बुजुर्गों को आज बेटे बेटियां छोड़ दे रहे हैं, परिवार के लोग छोड़ दे रहे हैं, बहू छोड़ दे रही है। चलिए संजय जी, तो वक्त कम है। में संजीवनी स्कीम जिसका इंश्योरेंस भी नहीं करते बुजुर्गों का। जी, वक्त कम है, क्योंकि इसमें बीजेपी कहती है देखिए आयुष्मान भारत भी तो था, आपने किया नहीं। बुजुर्गों को पर हम इसी पे रहने देते हैं। बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े। बस इसको सुन के जाइए प्रीति जी, लास्ट सुन के जाइए। 10 सेकंड, बस 10 सेकंड। 10,000 रुपए जिसकी आमदनी होगी उसको आयुष्मान का लाभ नहीं, जिसके घर में बाइक होगा उसको आयुष्मान का लाभ नहीं, जिसके घर में रेफ्रिजरेटर होगा उसको आयुष्मान का लाभ नहीं। तो दिल्ली में तो भिखारी भी 10,000 से चलिए, बहुत शुक्रिया संजय जी, तो बहुत शुक्रिया। आयुष्मान योजना का लाभ किसको मिलेगा? चलिए अब देखते हैं कि दिल्ली वासी
ये है दिल्लीवासी जो आयुष्मान लिस्ट योजना। आपने पढ़ी वो एक्सेप्ट करते हैं, बीजेपी की चार्जशीट। बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े।